सर्दियों में क्यों हमारे जोड़ों में दर्द आमतौर पर होने लग जाता है और क्यों गठिया भाव के और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंटों को मरीजों को तकलीफें और ज्यादा होने लग जाती है और इसका कैसे निदान हम करें, किस तरीके से इससे बचे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। सर्दियों का मौसम इस समय आ चुका है दोस्तों। सर्दियों के मौसम में क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है और जैसे ही हम रूम में तो ठीक है, लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जैसे ही एक्सपोजर ठंड से होता है, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी लो है, उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों के अंदर आमतौर पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, गठिया भाव के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये दर्द और ज़्यादा फील होने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी गर्मियों तक जो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी या फिर कम दर्द था, आपको पता ही नहीं चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि आपका गठिया भाव इस समय फ्लेयर अप हो गया, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और खराब हो रहा है, जबकि आप थोड़े दिन पहले बिल्कुल सही चल रहे थे जब मौसम ठीक चल रहा था। ये इसलिए होता है कि सर्दियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है कम हो चुका है, उसकी वजह से जैसे ही हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट्स उससे एक्सपोज होते हैं तो स्टिफनेस बढ़ने लग जाती है। एक नंबर वन कारण ये होता है। नंबर टू कारण होता है कि आमतौर पे जब भी हमारी टेम्परेचर लो हो चुका है तो हमारी एक्टिविटी लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका था। बिकॉज ऑफ दैट फिर हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट जो मूवमेंट होती रहनी चाहिए थी, स्पेशली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन रोमेटोइड आर्थराइटिस, इनके अंदर समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये दो कॉमन कारण ढूंढे गए हैं, देखे गए हैं। और तीसरा होता है कि हमारा इनटेक, क्योंकि हम गर्म रहने के लिए और ज़्यादा फूड को करते हैं, ज़्यादा खाना इस समय में खाया जाता है, डाइजेशन लेवल थोड़ा कम होता है, मूवमेंट्स कम होती है, तो हम वेट भी गेन कर लेते हैं। तो ये तीसरा कारण होता है जिसकी वजह से हमारे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को समस्याएं बढ़ जाती है। तो इसको किस तरीके से हम पहले ही, जिस समय हमारी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, उसको किस तरीके से इन 5 मुख्यतः कारणों को अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रेशन मेंटेन करना। देखिए, आमतौर पर जब भी हमारा ठंडा मौसम आ चुका है, तब एसी के अंदर भी हम बैठे तो हम वाटर इनटेक हमारा कम हो जाता है। अगर वाटर इनटेक हमारा कम हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारी मसल्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे कार्टिलेज को पानी मिलना कम हो जाएगा। बिकॉज 90% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स में भी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में तो आमतौर पर हम पानी लेते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में हम कम कर देते हैं। इसलिए हाइड्रेशन आपको मेंटेन ही रखना है, आपको हाई हाइड्रेशन रखना ही रखना होगा। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, चाहे सर्दी हो रही है तब भी आप लें। आप ल्यूकवार्म वाटर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस टॉयलेट बार बार जाना पड़ सकता है, बिकॉज सर्दियों में एब्जॉर्प्शन कम होगा और पानी आप ले रहे हो तो फिर आपको वॉशरूम भी ज़्यादा जाना होता है। अदरवाइज इट विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, इट विल कीप योर ऑल दी जॉइंट्स और लिगामेंट्स हाइड्रेटेड। तो नंबर 1 इज हाइड्रेशन। नंबर 2 इज अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम अवॉइड करना है। अगर ठंड भी है और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, या फिर जैसे एनसीआर जैसे एरिया के अंदर तो पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, तो हम फियर रहता है हमें कि हम बाहर ना जाएं, इसकी वजह से हम बीमारियां हो सकती है। तो अपने घर के अंदर ही अपनी मोबिलिटी रखें, घर के अंदर ही अपनी वॉक करें, ताकि आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स सारी की सारी एक्टिव रहें। जितना हम इमोबाइल हो जाएंगे, जितनी हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगी, हमारा वेट गेन भी हो जाएगा और दूसरा हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी और स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर पेन हमें बढ़ने लगेगा। तो नंबर 2 इज कीप योरसेल्फ मोबाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करना है। नंबर 3 इज अगर आप जॉगिंग पे जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो धूप निकलने का इंतजार करें, उस समय करें। अगर आप फिर भी आपको मॉर्निंग में ऑफिस जाना पड़ता है, उससे पहले आप सारी चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन के ही बाहर निकलें, ताकि आपके जॉइंट्स वार्म रहें। जितने हमारे जॉइंट्स वार्म रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कम रहेगी, मसल्स वार्म रहेंगी तो प्रॉब्लम्स कम रहेगी। और जिनको नी में प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो नी कैप भी रख सकते हैं। इस वाज द फैक्टर नंबर 3। और फैक्टर नंबर 4 जो आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट इज वेट गेन। क्योंकि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन लेवल कम हो जाता है, और हम अपने आप को वार्म रखने के लिए इस समय सर्दियों के अंदर हमेशा आमतौर पर हम ज़्यादा खाना खाते हैं, और इसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। अगर आपको 1 kg ऑफ वेट गेन एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 kg ऑफ वेट गेन होता है, आपके नी जॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 4 to 8 kg ऑफ लोडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आपको और ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, आपको और ज़्यादा दर्द महसूस होने लगेगा। इसलिए फूड का बहुत ध्यान रखें, ताकि वेट गेन बहुत ज़्यादा आपको ना हो रहा हो। अगर ज़्यादा वेट गेन होगा तो भी आपको तकलीफें बढ़ जाएगी, तो इसलिए वेट गेन का खास तौर पर ध्यान रखना। लास्टली नंबर 5 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ऐसी चीज़ें डाइट के अंदर ऐड करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचुरली एक्ट करेंगी। जिस तरीके से आप
हल्दी ले सकते हैं, हल्दी का दूध अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। यू कैन ऐड द जिंजर, यू कैन ऐड लहसुन, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से अगर हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाते हैं, जैसे एलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की तरह एक्ट करती है। मल्टीपल फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हल्दी, करकामीन आप ले सकते हैं, बाकी फ्रूट्स ले सकते हैं, उसी तरीके से जिंजर, लहसुन, इन सब चीज़ों को अगर आप अपने फूड डाइट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करेगी और बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी रखेगी। क्योंकि रोमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन, और जैसे ही सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन विल राइज, और उनको कम करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 इज हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेट रखें। नंबर 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें, अपने आप को एक्टिव रखें। नंबर 3, जब भी आपका एक्सपोजर हो रहा है टू कोल्ड तो मैक्सिमम लेयर्स पहन के चलें, ताकि और एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स पहने ताकि आपको गर्माहट रहे। नंबर 4 है कि वेट गेन हमारा ना हो, से डाइट का खास ध्यान रखें। नंबर 5 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें अपनी डाइट्स के अंदर इंक्लूड करें ताकि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लेवल आपका हाई रहे। और फिर भी आपको अगर समस्याएं चल रही है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो समय पे ही अपने रूमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपनी टीम को जरूर दिखाएं जहां से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, और हमारी टीम से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि किस तरीके से आप इस समय, जो सर्दियों का समय आ गया जिसमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, और किस तरीके से इन प्रॉब्लम से आप बच सकते। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी सर्दियों के अंदर भी अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रख सकते हो और जोड़ों के दर्द से दूर रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वाला, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका प्रॉब्लम, अगर कोई भी लिगामेंट्स इंजरीज है, अगर ACL टीयर है, PCL टीयर्स है, अगर रोटेटर कफ इंजरीज है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।